फिर बोला आगे, 3 प्रकार के व्यक्ति हैं, मॉरल, इमॉरल, स्पिरिचुअल, मतलब धार्मिक, नास्तिक और ब्रह्मज्ञानी। इसमें क्या बोला, तीसरे ब्रह्मज्ञानी, केवल गेरुआ कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं बनता, बाहर से माया छोड़ी पर अंदर से राग तो नष्ट नहीं हुआ। ज्ञानी कभी भी बाहर का दिखावा नहीं करता। कितनी सुंदर बात स्पष्ट की है। बोला तीसरे हैं ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी जो है वो बाहर का दिखावा कुछ नहीं करते, और जो कथा कथित ज्ञानी बनते हैं वो बाहर का दिखावा करते हैं। अंदर में राग द्वेष सब पड़ा है, वो बाहर के दिखावा करते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया, अंदर से राग नहीं गया लेकिन संन्यास ले लिया। घर में बेटी ने किसी मुसलमान के साथ शादी कर ली, नाक कट गई, घर से भाग गए, मैंने संन्यास ले लिया। बेटा जो है वो आवारा निकल गया, बदनामी करता है, संन्यास ले लिया। तो जो ऐसा कथित लेते हैं संन्यास, घर छोड़ के भाग जाते हैं, उनको भगोड़ू बोला जाता है। गुरु नानक साहब क्या बोला है, घर में रहे जो उदास, नाना हम ताका दास। जो घर में रह करके, गृहस्थ में रह करके अपने सारे कार्यों को करे, ब्रह्मज्ञानी वो है जो अपनी किसी ड्यूटी से भागता नहीं, अपने सारे कार्य करता है। उसको ऑफिस जाना है, फैक्ट्री जाना है, दुकान जाना है, घर परिवार देखना है, वो सब देखता है अच्छे से, और सारे कार्यों को बड़ा मन लगा करके करता है। लेकिन इन सब कार्यों को करते हुए भी उसका पहला लक्ष्य रहता है सत्संग। ज्ञानी और अज्ञानी में कोई भेद नहीं है, लेकिन अज्ञानी और ज्ञानी की पहचान उस समय होती है जब वक्त पड़ता है। वक्त पड़ता है, गुरु ने कहा यहाँ जाओ, फलाने शहर चले जाओ। अरे गुरुजी दुकान खुली है, कैसे जाएंगे? समझ गया तुम्हारी आसक्ति है, तुम 7 जन्म मुक्त नहीं हो सकते। अगर तुम्हारी आसक्ति है तो तुम मुक्त नहीं हो सकते। अगर तुमने तत्क्षण गुरु का कहना माना और गुरु कहने पर चले गए बाहर, तो 3 दिन नहीं 13 दिन गए, और आप आजमा के देख लेना, 13 दिन बाद लौटोगे तो आप देखोगे आपका व्यापार 13 दिन में जितना पहले होता था उससे ज्यादा हो जाएगा। गुरु के कार्य में कभी आपको नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो अज्ञानी है उनकी आसक्ति पड़ी होती है काम करने में, और ज्ञानी की कोई आसक्ति नहीं होती है। ज्ञानी कार्य करता रहता है, लेकिन जब भी गुरु को कार्य सामने आता है तो उसको वो एकदम उसी तरह छोड़ देता है जैसे आपके कढ़ैया में हलवा जब पक जाता है तो कढ़ैया छोड़ देता है। ज्ञानी किसी चीज में अपने को आसक्त नहीं करता, लेकिन करता सब है। सब कुछ करते हुए भी अपने को वो अकर्ता मानता है, ये जानता है सारा कार्य प्रभु की कृपा से, गुरु की कृपा से हो रहा है। तो ऐसे में ज्ञानी और अज्ञानी में देखने में कोई भेद नहीं है, लेकिन वक्त पड़ने पर भेद पता लग जाता है। सत्संग है, पता लगा सत्संग है और कहीं दावत है, अज्ञानी तुरंत भागेगा दावत में। ज्ञानी किसी कीमत पर नहीं जाएगा अपना सत्संग छोड़ के। तो बोला कुछ भी हो, सारे कार्य को करते हुए हम सबसे टॉप प्रायोरिटी सत्संग को देते हैं कि नहीं? ज्ञानी सबसे टॉप प्रायोरिटी सत्संग को देता है, उसके बाद में किसी दूसरे काम को। और अगर सत्संग नहीं है तो अपने कार्य को अच्छे से वो करता भी है।
फिर बोला केवल गेरुआ कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं बनता। गेरुआ कपड़ा पहन लिया और साधु बन गए। अरे करे दिखावा भक्ति का, उजली ओढ़े चादरिया, अंदर से मन साफ किया ना, बाहर माजे गागरिया। तुमने गेरुआ वस्त्र पहन लिया, तुमने तिलक लगा लिया, आडंबर बाहर कर लिए, लेकिन अंदर का तुम्हारा राग तो नहीं गया। तुम चले गए, सन्यासी हो गए, लेकिन जब बेटी की शादी पड़ी घर में, तो कन्यादान करना है, बच्चे का मुंह जगा, तो तुम फिर सन्यास छोड़ फिर आ गए गृहस्थ में, और शादी कर फिर सन्यास ले लिया। तो ये कौन सा सन्यास भाई? तो ऐसे में बोला यहाँ पर गुरु कहता है घर गृहस्थ को छोड़ के जाने की जरूरत ही नहीं है। आप कैसी भी कोई समस्या है उसका डट के मुकाबला करो, और मुकाबला करके आप उससे उपराम हो। फिर आगे बोला ज्ञानी कभी भी बाहर का दिखावा नहीं करता, जगत से भागता नहीं, पर वो जाग कर जीता है। वो जाग कर जीता है मतलब क्या? वो हर समय अपनी आत्मा में जगा रहता है, इसलिए वो कहीं फंसता नहीं, इसलिए वो कहीं अटकता नहीं। जब आप अपनी आत्मा में जगते रहोगे तो दुनिया की कोई चीज आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी और न आकर्षित कर पाएगी। जैसे ही आप अपनी आत्मा से हटे, जब तू भूली आपसे तो भासे संसार। जैसे आप अपने को भूले कि मैं पापा हूँ, मैं मम्मी हूँ, मैं वकील हूँ, मैं जज हूँ, उसी समय आपके अंदर में सारे विषय विकार रोग सब आने लगेंगे। क्यों? क्योंकि देह में सब विकार होते हैं और गुरु देह से ही उपराम करता है। तो यहाँ पर हर समय अपनी आत्मा में आप जगते रहोगे तो कभी भी कहीं फंसने नहीं पाओगे। फिर आगे बोला यहाँ पर गुरु अंतर्मुख का उपदेश देता है, बाहर से कुछ सूझत नहीं, अंदर बरसे नूर। सुख दुख मान अपमान में जहाँ अज्ञानी विचलित होते हैं, ज्ञानी वहाँ शांत रहता है। दोनों में इतना फर्क है कि आपस में दोनों की पटरी ही नहीं खाती। ज्ञानी को सब बिगड़ा हुआ समझते हैं। कबीरा बिगड़ गयो, बिगड़ में संतन भयो। संतों के संग में हम भी बिगड़े तो हम बिगड़ हम तो संतन भय। यहाँ क्या बोला? बाहर से कुछ सूझत नहीं, अंदर बरसे नूर। जब हम अंतर्मुख होते हैं, कब होते हैं? यहाँ पर गुरु हमको अंतर्मुखता का उपदेश देता है। हम गुरु के मुख से अंतर्मुख का उपदेश सुन करके जब अंतर्मुख होते हैं, इंद्रियों की शक्तियाँ बाहर की ओर जो बाहर से तोड़कर अंदर से जोड़ लो। जब हम अपनी शक्तियों को बाहर से तोड़ करके अंदर जोड़ लेती हैं, अंतर्मुखी हो जाती हैं, तो हमको आनंद की प्राप्त होती है। अंदर बरसे नूर। जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो अंदर नूर बरसता है। और वो कैसा होता है? उस सुख को बोलते हैं, जो सुख आए फिर नहीं जाए, उसका करो विचार, देखा पागल सब संसार, सुख 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 करता जाए। आदमी धन दौलत में सुख है, शादी ब्याह में सुख है, मकान में सुख है, इन चीज में बाहरी आडंबर में भागता है और इसमें सुख है ही नहीं। क्यों? क्योंकि धरती की सारी माया एकमात्र परमात्मा के अंश मात्र से उत्पन्न हुई है। तो जो चीज अंश मात्र से उत्पन्न होगी वहाँ पूर्ण शांति कैसे मिलेगी? तो पूर्ण शांति को प्राप्त करने के लिए
पूर्ण शांति को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर ये जरूरी है कि आप अंतर्मुखी हो, तभी आपको पूर्ण शांति मिलेगी। फिर बोला दुख सुख मान अपमान में जहाँ अज्ञानी विचलित होते हैं, वहाँ ज्ञानी वहाँ शांत रहता है। दोनों में इतना फर्क है कि आपस में दोनों की पटरी नहीं खाती। कितना अच्छा बोला। अज्ञानी और ज्ञानी में क्या फर्क क्या है? ज्ञानी जो है उसको कितना भी दुख मिले, अपमान मिले, अपयश मिले, नुकसान हो, कोई मौत हो, कुछ भी हो, वो हमेशा अपने स्वरूप में जागृत रहता है। हमेशा वो इस बात को जानता है कि जब ब्रह्म की मौत है ही नहीं, जीव की मौत है, और मैं जीव नहीं, मैं ब्रह्म हूं। कौन रोता है? जीव रोता है, ब्रह्म नहीं रोता। तो जब हम अपने को ब्रह्म समझेंगे तो हम कभी नहीं रोएंगे, कभी किसी बात का पश्चाताप नहीं करेंगे। और जब हम जीव बनेंगे, और जीव बनेंगे कब? जीव बनते हैं जब मेरे मन में किसी प्रकार की कोई चाहना उत्पन्न होती है। ये चाहना ऐसी डाइन है जो हमको बार बार ब्रह्म पद से जीव बना देती है, बार बार बना देती है। तो इसीलिए कहा गया है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हर समय सावधान रहो, हर समय अपने गॉड रूट में रहो। तो बोला जब उसमें रहोगे तो कभी भी तुम जीव नहीं बनोगे। इसीलिए गुरुजी ने बोला चाह चमारी चीमरियत नीचन से नीच, और तू तो पूर्ण ब्रह्म था। यदि चाहन होती भी, एक चाहना ने तुमको ब्रह्म से जीव बना दिया। फिर बोला आगे दोनों में इतना फर्क है कि आपस में दोनों की पटरी नहीं खाती। ज्ञानी को सब बिगड़ा हुआ समझते हैं। हाँ, ये बड़ी मजे की बात है। आप जब घर में माया में डूबते थे, पिक्चर जाते थे, क्लब जाते थे, रात में देर से आते थे, तो घर वाले सब कहते थे बड़ा कायदे का है, बहुत अच्छा है। और जब आप सत्संग जाने लगे और आप जो है सत्संग जा करके आप जो है परमात्मा के कार्य में लगने लगे, तब कहते ही बिगड़ गया। ये दुनिया कैसी गजब की है। ये कहावत है, एकदम फिट बैठती है। शराब जो है वो एक जगह ताले के अंदर बंद होकर बिकती है, और उसको लेने के लिए लोग लाइन लगाते हैं। और दूध घर घर जाके बिकता है, तो दूध वाले कहते हैं, डांटते हैं, पानी तो नहीं मिलाया। शराब वाले से नहीं बोलते। कैसी इसी तरीके से संतों को सब कहते हैं बिगड़ गया, लेकिन जो बिगड़े हैं उनसे कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? जानते हो बोलेंगे तो जो है 2 सीख पेट में घुसड़ देगा वो। जानते हो बोलेंगे 10 तो गाली बकेगा, उससे कोई नहीं बोलते। लेकिन जानते हैं तो ये तो सत्संग जानते हैं, अब जवाब नहीं देंगे, तो इसलिए हर व्यक्ति जो है संत को परेशान करने में लगा रहता है। फिर आगे बोला 4 धाम करने से, गंगा नहाने से कोई पाप मुक्त होता है क्या? क्वेश्चन मार्क। अगर 4 धाम करने से कोई मुक्त हो जाए तो जितने पापी हैं वो 4 धाम कर लें और मुक्त हो गए। गंगा स्नान कर लें तो गंगा में तो मछली दिन भर रहती है, वो मुक्त हो जाए। अरे इन सब चीजों से कुछ नहीं है। इन सब चीजों से मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति मिलेगी गीता ज्ञान से, मुक्ति मिलेगी गुरुमुख से ब्रह्म ज्ञान सुनने पर। क्योंकि जब आप ब्रह्म ज्ञान सुनते हो तो आप ये फील करते हो कि मैं वो ब्रह्म हूं। तो ब्रह्म मरते ही नहीं ना, ब्रह्म जो है सदा से रहता है। तो
तो आप दादा भगवान ने कहा नहीं, मैं न मरबो मरबो संसार, मुझे मिला है जियावन हार। तो ऐसे में आप गुरु बात मानोगे तो आपकी मौत नहीं है। फिर आगे बोला, बल्कि और ज्यादा अहंकार से भर उठते हैं। कौन बोला? जो चारों धाम करते हैं, गंगा स्नान करती हैं, उनके अंदर क्या होता है? और अधिक अहंकार भर जाता। कैसे? बोला, तीरथ तप और दान कर, मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जात है जो कुंचर स्नान। हाथी नहाने के बाद में जब मट्टी में लोटपोट होता है तो मट्टी उसके बदन में और ज्यादा चपक जाती है। इसी तरीके से जो चारों धाम घुमाते हैं, जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ करती हैं, व्रत रखते हैं, उनके अंदर में और अधिक अहंकार आ जाता है। तो इन सब चीजों करने से मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति होगी ब्रह्म ज्ञान को सुनने से, गुरुमुख से। वो भी बिना गुरुमुख सुने मुक्ति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ब्रह्म ज्ञान इतना कठिन है। हमको अच्छे से याद है, गुरु जी के शरण में आने के पहले जब गीता पढ़ते थे, मुश्किल से 10 मिनट पढ़ना होता था तो सिर दर्द होने लगता था, सिर दबाते थे कि क्या लिखा समझ नहीं आता। अब गुरु जी के मुख से 2 बार गीता सुनी है तो अब कहानी किस्सा लगने लगा है। गुरु जी ने इतना दृष्टांत सिद्धांत सहित सरल शब्दों में बताया कि अब जो है सरल हो गई। तो इसी तरीके से जब गुरुमुख से हम सुनते हैं तो हमको वो बात समझ में आती है। जैसे पुस्तक तो है, हाई स्कूल की पुस्तक है, स्टूडेंट उस पुस्तक को जब पढ़ता है तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब टीचर उसको वो समझाता है लेसन तो उसको समझ में आ जाता है और वो अच्छे से लिखता है। इसी तरीके से यहाँ पर जब गुरु हमें गीता समझाता है तो हमको एक एक बात समझ में आ जाती है और कहानी की सा लगने लगता है। तो जब तक आप समझोगे नहीं तब तक मुक्ति नहीं हो सकती है। फिर बोला लास्ट में, बंधे को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, सेवा कर निर्बंध की, पल में दे छुड़ाए। बंधे को बंधा मिले, जो स्वयं बंधा हुआ है वो हमें क्या छुड़ाएगा? कैसे? इसका बड़ा अच्छा गुरुजी ने उदाहरण दिया। गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दांव और दोनों डूबे बैठ पाथर की नाव। गुरु लोभी है पैसे का कि हमें पैसा कैसे शिष्य से ऐंठे, और शिष्य लालची है। क्या बोला गुरु जी? हमारी जो है एक दुकान और हो जाए सिविल लाइन में। कहा बेटा हो जाएगी, क्या करें? कुछ नहीं, ये एक ताबीज लो, इसको जो है अपने बाही में बांध लो और ये ताबीज, इसमें हम मंत्र पढ़ देते हैं और ये ताबीज जो है 51,000 रुपये दे दो, ये तुम्हारा काम हो जाएगा। अब तुम्हारे भाग्य में बदलाव होगा तो तुम्हें दुकान मिल जाएगी। लेकिन वो जो ताबीज जो है 1 रुपए का ताबीज का उन्होंने 51,000 ले लिया। तो अब यहाँ पर दोनों दांव खेल रहे हैं। गुरु भी दांव खेल रहा है, अरे इसके भाग में होगा तो मिल जाएगा, हमें 50,000 मिला, 51,000। और शिष्य क्या है, वो दांव खेल रहा है कि अगर 51,000 में इनके मंत्र मारने से हमें दुकान मिल जाएगी तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है, बहुत फायदे में है। दोनों दांव खेल रहे हैं, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दांव और दोनों डूबे बैठ पाथर की नाव। पत्थर की नाव पर बैठ करके कोई नदी पार हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए अपने भाग्य को सहराओ कि आपको ऐसा सच्चा ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिला है जो आपको भव से पार करेगा। बस क्या है, जैसे जैसे गुरु कहता जाए हम वैसे वैसे करते जाएं। एकदम सरल तरीका है मंजिल को प्राप्त करने का। हाँ श्याम भैया।
श्याम भैया, श्याम भैया हमारी आवाज सुन रहे हैं तो आइए स्क्रीन पर। लगता है हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे, नेटवर्क लगता है नहीं मिल रहा है। हाँ सुनैना जी। हाँ भैया, हरिओम। हाँ हरिओम सुनैना जी। हाँ सुनैना जी बहुत क्या बता रही हैं? जी भैया। भैया आपकी बात तो मतलब 16 आने क्या, जितने आने होते हैं मुद्रा में उतने आने चाहिए। हम्म। 16 आना तो एक कहावत है। इसलिए आपने ये बहुत सही बताया कि गीता पढ़ने से सिर में दर्द होता था। हाँ ये मेरा भी अनुभव है सबका कि है। हाँ, और गीता का भी सत्संग से हम जुड़े हुए थे, लेकिन गीता उसका ध्यान नहीं किया क्योंकि वहाँ उस समय ये जैसे पढ़ा जाता नहीं पढ़ा जाता था। फिर वो तो गुरु जी कई बार आए तो फिर ये सब शुरू हुआ है। आपको ध्यान है ही है, हमको ध्यान है। और गीता के प्रति रुचि हमारी असली में वहां से जागी थी कि एक एक महिला चेकोस्लोवाकिया की थी, तो वो हमको यहाँ माघ के मेले, कुंभ के मेले में विवेकानंद के पंडाल के अंदर मिली थी। और वो अच्छी खासी हिंदी बोल रही थी हमसे। तो कहने लगी कि हमने कहा अरे आप तो बहुत अच्छी हिंदी बोल रही हैं, चेकोस्लोवाकिया की। तो उन्होंने कहा कि मैंने गीता पढ़ने के लिए हिंदी सीखी। ये शब्द, उनका चेहरा और उनके ये शब्द मुझे कभी ना भूले हैं ना भूलेंगे। और उसने हमारे अंदर जैसे हलचल मचा दी कि हम हिंदी भाषी हैं, हम इंडियन हैं और हम गीता नहीं पढ़े हैं। तो हमने फिर गुरु से और हमने सत्संग में भी ये बात बताई थी, फूल आंटी को भी बताई। तो उन्होंने कहा कि अरे कोई किसी के शब्द से ऐसे प्रभाव, शब्द तो ब्रह्म है। और फूल आंटी ने इसको और कहा कि हाँ तुम पढ़ो। और उन्होंने ये कहा कि ये नहीं कि कहानी की तरह पढ़ जाओ, सिर्फ एक श्लोक पढ़ो। और उसको ऐसे, और उसको हमने करीब 1-1.5 साल पढ़ते रहे। बहुत अच्छा लगा भैया, आपने बताया हमको बहुत अच्छा लगा कि आप जो कुछ भी बोलते हो गुरु की वाणी है, ब्रह्म की वाणी है, सत्य है। सत्य के अलावा और आगे पीछे दसों दिशाएं सिर्फ सत्य है, चाहे किसी की समझ में आए या ना आए। और इसी पर ऊंची बात है, आपने भी एक बार कहा था हमसे कि बच्चों को, हमने कहा कि बच्चे छोटे हैं, समझ में नहीं आता। छोटे क्या, 10-12 साल की लड़कियां। तो आपने ये हमको कहा कि बच्चों को समझ में आए या ना आए, बच्चों से हमेशा ऊंची बात करनी चाहिए। ये बात बहुत सही, मतलब जिसको क्या कहते हैं, पत्थर पे लिखी हुई बात होती हाँ है। चलिए भजन सुना और दीजिए। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये बात अब तक बनी हुई है। आज हम अपने गुरु को आका बोलेंगे। ये बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। किसी को क्यों हाल दिल बताए, किसी को क्यों राज़दां बनाए, किसी को क्यों हाल दिल बताए, किसी को क्यों राज़दां बनाए। तुम अमर हो मेरे प्रीतम, तुम अमर हो मेरे प्रीतम। ये डोर अब तक बनी हुई है, ये डोर अब तक बंधी हुई है। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये बात अब तक बनी हुई है। हमारे मन की मुराद क्या है, तुम ही तो समझोगे बात क्या है। हमारे मन की
रहे सलाम तुम्हारी मिसरत, मेरा तो बस आसरा तुम्ही हो, कि डोरे अब तक बंधी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, की बात अब तक बनी हुई है। हमारे सबके वकील हो तुम, खुदा की रोशन दलील हो तुम, हमारे सबके वकील हो तुम, खुदा की रोशन, खुदा की रोशन दलील हो तुम, ये सब तुम्हारी ही रोशनी है, कि जोत अब तक जली हुई है, ये सब तुम्हारी ही रोशनी है, कि जोत अब तक जली हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है, के बात अब तक बनी हुई है। बहुत सुंदर सुनैना जी। हाँ श्याम भैया, श्याम भैया, हाँ राम राम, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। राम राम। हेलो। हाँ आ रही है आवाज। क्या बता रहे हैं? राम राम। आज 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 बहुत बहुत अच्छी बात आपने बताई, ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान। वास्तव में हम लोग ज्ञान सुन रहे हैं, सत्संग में भी हैं, लेकिन अपना व्यापार भी कर रहे हैं, समाज में भी रह रहे हैं, चार लोगों से मिलजुल भी रहे हैं, हर कर्म कर भी रहे हैं। अब आपने एक पहचान बताई है, और वास्तव में जो पहचान आपने ज्ञानी और ज्ञान की बताई है, इसके पारखी हम स्वयं खुद होते हैं। जैसे आपने कहा कि भाई ज्ञानी भी हर कर्म करता है, लेकिन जब सीटी बजती है गुरु की, कोई जरूरत पड़ती है, किसी काम के लिए निष्काम की सेवा होती है, तो जब अगर वो बहाना बढ़ा देता है, कोई उसमें उल्टी सीधी इगड़ी मार देता है, तो आप समझ लीजिए कि वो ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। और इसका पारखी वो स्वयं खुद होता है, क्योंकि गुरु ने तो मतलब जो उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। जैसे सैनिक जो है जब रहता है सेना में, बिल्कुल, तो चाहे शादी हो, चाहे विवाह हो, चाहे कोई भी काम हो, जहाँ ऊपर से बुलावा आया तुरंत छोड़ छाड़ के भागता है। उसी प्रकार से ये ज्ञानी है, तो वो सब कुछ करते हुए भी अकड़ता रहता है, लेकिन जहाँ गुरु को बुलावा आता है तो सब काम छोड़ के भागता है। दूसरी सबसे बड़ी बात और एक पहचान बताई कि ज्ञानी हमेशा अपने स्वरूप में रहता है, चाहे कोई उसका तिरस्कार करे, चाहे कोई उसका मतलब कितना भी मतलब हानि करे, चाहे पूरा करे, चाहे क्रोध करे, चाहे जो भी करे, वो कहता है ये हमारी है ही नहीं, ये तो हम तो शरीर वालों को कर रहा है, हम तो अपने आत्म भाव में हैं, हम तो अपने आत्मा में है। तो वास्तव में गुरु ने जो पहचान दे दिया है, वो पारखी हम स्वयं होते हैं। हम किसी को दोष नहीं दे सकते कि कोई हमको क्या कहे क्या ना कहे, लेकिन हमारा मन अंदर वाला जान जाता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर। हाँ संजय भैया, राजापुर। संजय भैया, राजापुर। हाँ 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 संजय भैया बोलिए, क्या बता रहे हैं? आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, बताइए। क्या सुना? बहुत अच्छी बात लगी, बहुत अच्छा लगा। जो है जिस तरीके से आपने बताया कि गुरु हमारे 4 प्रकार के होते हैं, फिरंगी गुरु है हमारा, सबसे अच्छा, बहुत अच्छा लगा ये पहचान सुनकर। बहुत अच्छा। दूसरी बात कि पूरन गुरु है, पूरन हमें बनाते हैं, ये बात बहुत ठीक करी। भजन गाय की स्टैंडर्ड सुना दीजिए। गुरु
में गवाइए, चरणों में आइए, करके हृदय से वंदना, भवमुक्ति पाइए, गुरु शरण में आइए, सर को झुकाइए, करके हृदय से वंदना, भवमुक्ति पाइए। सतगुरु गुणों की खान है, तीर्थ का द्वार है, सतगुरु गुणों की खान है, मुक्ति का द्वार है, वाणी पे जो अमल करे वो भव से पार है, वाणी पे जो अमल करे वो भव से पार है, जोरे वो सब वो प्यार से मन को सजाइए, जोरे वो सब वो प्यार से मन को सजाइए, करके हृदय से बंदना, भवमुक्ति पाइए। बहुत सुंदर।